तिलावत आपने सुनी, तो जो हमारी सुनहली आयत है वो 12वीं आयत है, जो मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। उम्मीद में खुश, मुसीबत में साबिर, दुआ करने में मशगूल रहो। तो हमारा जो उन्वान है वो है खुदा में पुर उम्मीद होना या खुदावंद पर उम्मीद रखना। तो आइए इस उन्वान को समझने के लिए, सीखने के लिए खुदावंद से रहनुमाई मांगे। कादिर मुतलक अब्द ज़िंदा खुदा, तेरा शुक्र, तेरी हम तेरी तारीफ़ करते हैं कि तू अपने नाचीज़ बंदों को अपने नाम के जलाल के लिए इस्तेमाल करता है, उन्हें अपना कलाम देता है ताकि तेरे दूसरे लोगों के साथ है खुदावंद तेरे कलाम को शेयर किया जा सके। आसमानी बाप, हमारी टीम जो यहाँ मौजूद है और ऑनलाइन बहन भाई जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जुड़ रहे हैं, हम सब के दिलों को, ख्यालों को अपने कलाम की जानिब लगाना, ताकि ऐ खुदावंद हम सब तेरे कलाम को सुने, समझें, सीखें, उस पर अमल करें और 60 और 100 गुना फल लाकर तेरी बरकत हासिल करें। अपने आप के लिए दुआ करता हूँ, पाकों का मसा देना, अपने कलाम की तरतीब देना, और ऐ खुदावंद मैं जो कुछ बोलूँ उसमें मेरी रहनुमाई करना, और ऐ खुदावंद मैं नहीं बल्कि बोलने वाला तेरा पाक रूह हो। ये सब कुछ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के नाम से पा लेते हैं, आमीन। खुदावंद पर उम्मीद रखना। उम्मीद क्या है? उम्मीद मुकम्मल तौर पर खुदावंद पर एतमाद और पूरी तौक़ात रखना, हत्ता के इंतहाई मुश्किल वक्त और परेशानी में भी खुदावंद पर यकीन, ईमान, भरोसा और पुख्ता यकीन रखना, ये उम्मीद है। हम क्यों उम्मीद रखते हैं या क्यों उम्मीद लगा लेते हैं? क्योंकि हमारा ईमान खुदावंद पर होता है कि वो हमें मायूस नहीं करेगा, हमें हमारी इन मुश्किलों से जो कि हमें नामुमकिन नज़र आती हैं वही इनसे निकालेगा। और उम्मीद का जो रिश्ता है वो रूह से होता है। तो हम अपने बाज़ दफ़ा होता है कि इर्द गिर्द के हालात की वजह से कुछ ऐसी उलझनों, परेशानियों, ना करदा गुनाह, झूठे इल्ज़ाम और इसी तरह की और लड़ाई झगड़े वगैरह में जो है वो गिरफ़्तार हो जाते हैं, फंस जाते हैं। तो हमें फिर कोई ऐसा रास्ता नज़र नहीं आता। हम अपने तौर पे कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसे हम उसमें गिरफ़्तार हो जाते हैं, परेशानियों में हम उलझते चले जाते हैं। तो फिर जब इन परेशानियों से तंग आते हैं तो हमें खुदावंद ही नज़र आता है, जो हमें इन तकलीफ़ों से, इन परेशानियों से, इन मायूसियों से निकालने की कुदरत रखता है। तो हम उस पर उम्मीद रखते हैं कि खुदावंद हमारी उम्मीदों को पूरा करेगा। अच्छा, हम जो है आज 4 बल्कि 5 पॉइंट पर गौर करेंगे कि खुदा पर उम्मीद क्यों रखनी चाहिए, क्योंकि हमें कलाम मुक़द्दस में ये हुक्म दिया गया है कि खुदावंद पर उम्मीद रखें। दूसरे पॉइंट पर गौर करेंगे कि हमें किताब मुक़द्दस पर भी ईमान रखना चाहिए, क्योंकि वो खुदा का कलाम है। तीसरा पॉइंट है, हमें मुसीबतों और मुश्किलात में भी खुदा पर उम्मीद रखनी चाहिए। खुदा पर उम्मीद रखने से हमें क्या मिलता है? इससे हमें तहफ़्फ़ुज़ और एतमाद हासिल होता है, कॉन्फिडेंस हासिल होता है। और पांचवा पॉइंट है, खुदा पर उम्मीद हमारे लिए बहुत ख़ास नताइज लेकर आती है। तो इन बातों पर गौर करने से पहले मैं आपको एक अपनी फैमिली का वाक़या सुनाता हूँ कि मेरी कज़न है, उसकी शादी जो है वो हमने की, और उन दोनों मियाँ बीवी की आपस में नहीं बनी। खुदावंद ने उन्हें औलाद दी है, इसी अनबन में खुदावंद ने उन्हें औलाद दी, बेटा अता किया, बड़े खुश। लेकिन उनके हालात जो के तू रहे। बेटा थोड़ा बड़ा हुआ तो उनकी नाराज़गी इस कदर बढ़ी कि जो लड़का है, जो हमारी कज़न का हस्बैंड है, वो शहर छोड़कर दूसरे शहर में चला गया। तो कहने लगा जी मैंने वापस नहीं आना। तो इस दौरान हमारे जो मामू हैं उनका पूरा यकीन, ईमान, भरोसा, उम्मीद खुदावंद पर थी। तो उन्होंने कहा कि मैं और कुछ हमने नहीं करना, इसको खुदावंद ही वापस लेकर आएगा। उन्होंने ये पुख्ता उम्मीद लगा रखी थी कि खुदावंद ही उसके दिल को नरम करेगा और वो लौट कर वापस आएगा। हम लोग फिर 1 साल हुआ, 2 साल हुआ, 3 साल हुए, करते करते 10 साल गुजर गए, वो नहीं आया। हमने अपनी कज़न से कहा कि भाई
आप जवान हैं तो हम आपकी शादी कर देते हैं। वो कह रही थी नहीं, मैं पहले ही बहुत शादी से मेरा जहन जो है वो अटका हुआ है, ऐसे मैं परेशान रहती हूँ, तो मैंने शादी नहीं करनी, मैं अपने बेटे के साथ ही अपनी ज़िंदगी बसर करूँ। हम जाते हौसला देते, तसल्ली देते, लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ। फिर दुआएं इस दौरान जो हैं दुआएं होती रहीं। अच्छा, इस दौरान हमारी जो ममानी है उनकी डेथ हो गई, वो नहीं आए, हमारे मामू की डेथ हो गई, वो नहीं आए, लेकिन दुआओं का सिलसिला जारी था कि खुदा उसके ज़हन को बदले और लेकर आए। फिर जो है इस यकीन, इस उम्मीद का खुदावंद ने जवाब दिया। मैंने पहले भी अपने मैसेज में यही कहा है कि खुदावंद के जो है काम करने के अपने टाइम फ्रेम होते हैं। खुदावंद अपने टाइम पर जो है वो हमारी दुआएं सुनता है और उनका जवाब देता है। दुआएं पहले ही सुन लेता है, लेकिन दुआओं का जवाब जो है वो अपने वक्त पर देता है। तो इसी तरह जो है फिर 10 साल हो गए तो वो लड़का वापस आया, तो हमने भी कोई उससे लड़ाई झगड़ा गिला शुगर कुछ नहीं किया। हमने कहा ठीक है जी, खुदावंद आपको लेकर आए, तो अब अपनी बाकी ज़िंदगी जो है बगैर किसी टेंशन के, लड़ाई के, झगड़े गुजारा। तो शुक्र है खुदा का कि जो उम्मीद हमारे मामू को खुदावंद पर थी कि वो लौट कर आएगा, खुदावंद उसे लेकर आएगा, खुदावंद ने उसकी उम्मीद को पूरा किया। इसी तरह हमारे माशरे में भी, हमारे साथ में भी कुछ ऐसी उम्मीदें जुड़ जाती हैं कि जो वक्त पर तो नहीं, उसी वक्त तो नहीं, लेकिन टाइम के साथ साथ पूरी होती है, क्योंकि हमारा खुदावंद वादों का सच्चा खुदावंद है और वो अपने वादे पूरे करता है। तो आइए हम अपने पहले पॉइंट पर गौर करते हैं कि खुदा पर उम्मीद रखने का हुक्म दिया गया है। हम पुराने अहदनामे और नए अहदनामे में देखें तो हमें बेशुमार वाक़यात ऐसे नज़र आते हैं जिनकी मुकम्मल तौर पर खुदा पर उम्मीद रखी गई। खुदा के बंदे हमें इसी बात की तलकीन करते हैं कि खुदा पर उम्मीद रखो, वो ही हमें इन मुश्किलात, इन परेशानियों से रिहाई देगा। इसी तरह हम देखते हैं कि दाऊद नबी जो हैं वो हमारी उम्मीद को, हमारे ईमान को और मजबूत करते हैं, और वो ज़बूर 131 उसकी 3री आयत में हमें कहते हैं कि अब से अबद तक खुदावंद पर एतमाद कर। एतमाद का मतलब भी उम्मीद ही होता है। इसी तरह हम पौलुस रसूल को देखते हैं कि खुदावंद पर उम्मीद का उन्हें बड़ा गहरा तजर्बा था। हम देखते हैं कि वो अगर सफ़र में होते हैं तो भी खुदावंद उनकी हिफाजत करता है, उन्हें हर मुश्किल से, परेशानी से बचाता है। इस तरह हम देखते हैं कि वो कैद में भी होते हैं, लेकिन उनकी उम्मीद खुदावंद पर ही होती है कि वही उन्हें रिहाई देगा, और हर मामले में उनकी उम्मीद खुदावंद पर ही होती है, और वो अपनी इस उम्मीद पर कभी मायूस नहीं होते। वो हमें तीमुथियुस के पहले खत के छठे बाब की 17वीं आयत में हमें कहते हैं कि इस मौजूदा जहान के दौलतमंदों को हुक्म दे कि मगरूर ना हो और नापायदार दौलत पर नहीं बल्कि खुदा पर उम्मीद रखें, जो हमें लुत्फ़ उठाने की सब चीज़ें इफरात से देता है। तो खुदावंद का बंदा पौलुस भी कहता है कि हमें उम्मीद खुदावंद पर रखनी चाहिए। जो हमारे बहन भाई दौलतमंद हैं तो वो क्या करते हैं, अपने दौलत के बलबूते पर अपनी उम्मीदें पूरी करते हैं। तो लेकिन खुदावंद का बंदा कहता है कि ये नापायदार है। असल जो है वो हमें खुदावंद पर उम्मीद रखनी है, खुदावंद पर ईमान रखना है। तो इसी तरह बाज़ लोग होते हैं कि वो थोड़ा रोब दबदबे से काम लेते हैं, लोगों को डरा धमका कर जो है उनकी जो दिल की मुराद होती है, जो उनकी उम्मीदें होती हैं दूसरों से, इस तरह वो पूरी करते हैं। लेकिन हमें इस तमाम कामों से मना किया गया है। हमें मुकम्मल तौर पर उम्मीद खुदावंद पर लगानी चाहिए। अब हम दूसरे पॉइंट पे आते हैं कि हमें किताब मुक़द्दस पर भी ईमान रखना चाहिए, क्योंकि वो खुदा का कलाम है। जैसा कि नबी फरमाते हैं कि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। तो जब हम कलाम से बातें सुनते हैं तो हमारा ईमान मजबूत होता है, और जब हमारा ईमान मजबूत होता है तो हम में सब्र पैदा होता है, और सब्र जो है वो हम में उम्मीद पैदा करता है। और खुदावंद अपने कलाम से हमें जो है बेहद तसल्ली देता है, और हमारी मिन्नतों को पूरा करके हमें पुख्ता ईमान देता है, और हमारी उम्मीदों को भी पूरा करता है। इसमें भी हम देखते हैं कि दाऊद नबी के जो ज़बूर हैं वो बड़े पुरुमीद हैं, उम्मीद, तसल्ली, सब्र, ईमान से भरे हुए हैं, हमारे ईमान को तक़वियत मिलती है। तो वो जो है
ज़बूर 119 उसकी 49वीं आयत में हमारे ईमान को मजबूत करते हैं कि जो कलाम तूने अपने बंदे से किया उसे याद कर, क्योंकि तूने मुझे उम्मीद दिलाई है। वो खुदावन से जो है एक फरियाद कर रहा है, खुदावन को अपना वादा याद दिला रहा है कि खुदावन तूने अपने कलाम में अपने बंदे से वादा किया है कि तू मेरी उम्मीदों को पूरा करेगा। तो अब ए खुदावन जो मुझे उम्मीद दिलाई है, जो मुझे यकीन दिलाया है, तो ए खुदावन तू उसे पूरा कर। फिर ज़बूर 130 उसकी 5वीं आयत में कहते हैं कि मैं खुदावन का इंतज़ार करता हूँ, मेरी जान मुंतज़िर है और मुझे उसके कलाम पर एतमाद है, यकीन, ईमान है, भरोसा है। तो क्या हमको भी खुदावन के कलाम पर यकीन है, ईमान है और एतमाद है, जैसे कि दाऊद नबी को है? फिर पौलुस रसूल में रोमियो के खत उसके 15वें बाब की 4थी आयत में कहते हैं, क्योंकि जितनी बातें पहले लिखी गई वो हमारी तालीम के लिए लिखी गई, ताकि सब्र से और किताब मुक़द्दस की तसल्ली से उम्मीद रखें। कि खुदा के कलाम ने जो हमसे तसल्ली की बातें की हैं, उम्मीद की बातें की हैं, वो ज़रूर हमारी ज़िंदगी में पूरी होंगी। हमें जो जो खुदावंत पर उम्मीद लगा रखी है, तो खुदावंत हमारी वो तमाम उम्मीद को पूरा करेगा। इसी तरह हम अब अपने तीसरे पॉइंट पे आते हैं कि हमें मुसीबतों और मुश्किलात में खुदावंत पर ही उम्मीद रखनी चाहिए। बाज़ हमारे बहन भाई होते हैं, कच्चे ईमान के होते हैं, वो जी फलाना बंदा दम करता है, फलाना जो है वो दर्द को बांध देता है, फलाना जो है ये करता है, वो करता है, तो आप उसके पास जाएं तो आपको ज़रूर शिफा होगी। तो जो हमारे बहन भाई मजबूत ईमान के हैं, खुदावंत पर पुख्ता ईमान रखते हैं, वो ऐसे मस नहीं होते। उनकी पूरी उम्मीद जो है वो खुदावंत पर ही होती है। चाहे कितनी बड़ी तकलीफ़ हो, परेशानी हो, मुसीबत हो, दुख हो, वो खुदावंत के अलावा कहीं नहीं जाते। खुदावंत के बंदों के पास आते हैं, उनसे दुआ करवाते हैं और खुदावंत के वसीला से उनके ईमान को मजबूत करता है और उनकी उम्मीदों को पूरा करता है। हम जब परेशानियों और मुसीबतों, मुश्किलात का शिकार हो जाते हैं, तो अपने ईमान की बदौलत और सब्र से जो उम्मीद रखते हैं, खुदावंत हमारे तवक्कुल को, हमारे भरोसे को मायूस नहीं करता। हमें हर मुश्किल, परेशानी, दुख और तकलीफ़ से रिहाई बख्शता है और हमारे ईमान को और मजबूत करता है और हमारा ईमान खुदावंत पर और बढ़ता है और पहले से ज़्यादा खुदावंत के साथ अपना रिलेशनशिप मजबूत करते हैं, अपना ताल्लुक़ बढ़ाते हैं। तो हम देखते हैं कि दाऊद नबी जो है परेशानी में, मुसीबत में, दुख में खुदावंत से क्या कहते हैं। ज़बूर 42 उसकी 5वीं आयत अगर हम देखें तो ऐ मेरी जान तू क्यों गिरी जाती है, तू अंदर ही अंदर क्यों बेचैन है। खुदा से उम्मीद रख, क्योंकि उसके निजात बख्श दीदार की खातर मैं फिर उसकी सिताइश करूँगा। तो खुदावंत का बंदा कहता है कि मेरी ये जो तकलीफ़ है, मेरी ये जो परेशानी है, मेरा ये जो दुख है, वो खुदावंत ही दूर करेगा, क्योंकि मेरी भी खुदावंत पर है, तो वो मुझे ज़रूर इन तकलीफ़ों से रिहाई बख्शेगा और वो मुझे रिहाई बख्शेगा तो मैं उसकी फिर से सिताइश करूँगा और दिल से सिताइश करूँगा, दिल से हमदो सिताइश करूँगा, दिल से हमदो सना गाऊँगा, उसका शुक्र करूँगा मैं। तो इस तरह पौलुस रसूल भी हमें जो है पहला करंथियों उसका पहला बाब और 10वीं आयत में कहते हैं, चुनाचे उसी ने हमको ऐसी बड़ी हलाकत से छुड़ाया और छुड़ाएगा, और हमको उससे ये उम्मीद है कि आगे को भी छुड़ाता रहेगा। क्यों छुड़ाता रहेगा? कि हम उसके साथ साथ चलते हैं, हम उसके कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, हम उसके कलाम पर ईमान रखते हैं और जो उसका फरमान है कोशिश करते हैं कि उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारें। तो उसने हमें मुसीबत से छुड़ाया है, छुड़ाएगा और छुड़ाता रहेगा। शर्त ये है कि आप साबित कदम रहें और वफादारी से, ईमानदारी से खुदावंत की खिदमत करते रहें और सिंसियरिटी से, मुखलिस होकर खुदावंत के साथ जो है वो जुड़े रहें, खुदावंत के साथ अपना ताल्लुक़ कायम रखें, खुदावंत के साथ अपना रिलेशनशिप
मजबूत रखें। अपनी दुआ, अपनी बंदगी, अपना कलाम पाक की तिलावत, उसको समझना, उस पर अमल करना, ये सब आप में मौजूद होना चाहिए। और फिर दाऊद नबी जो है ज़बूर 119 उसकी 116वीं आयत में भी हमें कहते हैं कि तू खुदावंद से फरमाते हैं, खुदावंद से हम कलाम होते हैं, तू अपने कलाम के मुताबिक मुझे संभाल ताकि ज़िंदा रहूं और मुझे एतमाद से शर्मिंदगी ना उठाने दे। खुदावंद तो बंदा कहता है कि तूने अपने कलाम में वादा किया है कि हमारी उम्मीदों को पूरा करेगा। हमें जो है, हम जो हमारा एतमाद तुझ पर है, हमारा भरोसा तुझ पर है, उसमें तू हमें कामिल करेगा, हमारी फरियाद को सुनेगा और क्या होगा, अपने एतमाद से शर्मिंदगी ना उठाने दे। तो हम जो ऐ खुदावंद, हमारा जो यकीन, हमारा ईमान, हमारा भरोसा, हमारी उम्मीद जो हम तुझ पर लगाए हुए हैं और तुझ पर उम्मीद रखते हैं, तो हमारी सुनता रहा है और सुनेगा भी और हमें इन मुसीबतों से, परेशानियों से छुटकारा देगा। तो ऐ खुदावंद, हम तेरे साथ और वफादारी से और जो है दिल से तेरे साथ चलते रहेंगे। अब हमारे हम चौथे पॉइंट पे आएंगे। खुदा पर उम्मीद रखने से हमें क्या मिलता है? उससे हमें क्या होता है? सिक्योरिटी, तहफ़्फ़ुज़ मिलता है, पनाह मिलती है और हमें कॉन्फिडेंस मिलता है, हमारा एतमाद बहाल होता है, हम में कुछ करने का जज्बा पैदा होता है और हम दूसरों से शेयर करते हैं कि खुदावंद ने हमारी ज़िंदगी में ये काम किए हैं, हम इस मुश्किल में थे, खुदावंद ने हमें छुड़ाया है और हमारा जो है ईमान खुदावंद पर है और वो हमारे ईमान को जो है और मजबूत करता है। जब हम खुदावंद पर भरोसा रखते हैं और वो हमारी आस और उम्मीद को पूरा करता है, तो फिर हमारा कॉन्फिडेंस और बढ़ता है और हम अपने आप को महफूज समझते हैं कि ये जो मुश्किलें आई हैं, ये जो परेशानियाँ आई हैं, ये जो दुख आए हैं, ये जो तकलीफें आई हैं, ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वो गीत है ना, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं। इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। तो मेरा खुदा जो है इन सब चीज़ों से बड़ा खुदा है। जब हमारा खुदा इतना बड़ा है तो हमारा कॉन्फिडेंस भी इतना बड़ा होता है, हम फिर किसी चीज़ से डरते नहीं, घबराते नहीं, क्योंकि हमारा खुदा हमारे साथ है, वो हमारी पनाह है, वो हमारी उम्मीद है। क्योंकि जब हम पूरी वफादारी, ईमानदारी और सिंसेरिटी से खुदावंद के साथ साथ चलते हैं, उसके कलाम पर अमल करते हैं, तो वो हमारे ईमान को और मजबूत करता है और हमें दूसरों अपने नाम की जलाल के लिए वो हमें इस्तेमाल करता है और फरमाता है कि जैसे कलाम मुक़द्दस में पढ़ते हैं तो खुदावंद जो है अपने बंदा मूसा के साथ साथ था, तो वो कहते हैं कि जैसा मैं मूसा के साथ साथ था वैसे भी तेरे ही साथ रहूँगा, लेकिन शर्त क्या है कि मेरे कलाम से ना दाएं मुड़ना और ना बाएं मुड़ना, मेरी शरीयत की किताब तेरे मुंह से ना हटे। मतलब खुदावंद का कलाम जो है वो हर वक्त हमें याद रहे कि खुदावंद का कलाम हमें सिखाता है, जो हम काम करने लगे, नाफरमानी करने लगे, कोई ऐसा काम हम सरजद होने लगे जो खुदा को पसंद नहीं है, जो खुदा की पाक मर्ज़ी के मुताबिक नहीं है, तो हमें जो है उससे हटना है, उससे दूर होना है, उससे किनारा करना है, ताकि हम जो है खुदावंद की नज़र में मकबूल हों। और खुदावंद, जब हम खुदावंद के साथ साथ चलेंगे तो खुदावंद भी वादा करता है कि जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे भी तुम्हारे भी साथ रहूँगा। और ये पुख्ता उम्मीद रखनी चाहिए कि वो सच्चा खुदा है और जो वादा करता है वो पूरा करता है। लेकिन जब वो बाज़ दफ़ा अपना वादा पूरा करता है तो वो अपने टाइम के हिसाब से हमारी ज़िंदगी में काम करता है। वो अपना जो वादा है, जो हमारी उम्मीद है, जो हमारी दुआएं हैं, वो अपने वक्त पर हमें वो पूरा करके देता है। तो इसके लिए हम देखें कि दाऊद नबी जो है ज़बूर 146 उसकी 5वीं आयत,
ज़बूर 140 उसकी 5वीं आयत, खुश नसीब है जिसका मददगार याकूब का खुदा है और जिसकी उम्मीद खुदावंद उसके खुदा से है। अगर हम अपनी सब उम्मीदें खुदावंद से लगा के रखेंगे तो खुदावंद का बंदा कहता है कि हम खुश नसीब हैं। इस धरती में, इस दुनिया में हम जैसा खुश नसीब शख्स नहीं है कि जो अपनी जो वसाइल हैं, अपनी दौलत है, अपना फ़ख्र है, अपना गुरूर है, उस पर उम्मीदें नहीं लगाता बल्कि खुदावंद पर उम्मीद लगाता है। इसी तरह फिर है ज़बूर 25 उसकी 3री आयत, बल्कि जो तेरे मुंतज़िर हैं उनमें से कोई शर्मिंदा ना होगा, हर जो नाहक बेवफाई करते हैं वही शर्मिंदा होंगे। तो खुदावंद का बंदा हमें हमारे ईमान को यहाँ भी मजबूत करता है कि अगर हम खुदावंद के साथ साथ चलेंगे तो हम बाइस बरकत होंगे, लेकिन खुदावंद जो है ना हक उनके साथ करेगा जो उससे बेवफाई करते हैं, जो उसके कलाम पर पूरी तरह अमल नहीं करते, जो उसकी पूरी तरह से वफादारी नहीं करते। इसी तरह फिर ज़बूर 71 उसकी 5वीं और 6ठी आयत में है, खुदा का बंदा दाऊद नबी हमें ये कहता है, क्योंकि ऐ खुदावंद खुदा तू ही मेरी उम्मीद है, लड़कपन से मेरा तवक्कल तुझ पर है, तू पैदाइश ही से मुझे संभालता आया है, तू मेरी माँ के बतन से ही मेरा शफीक रहा है, सो मैं सदा तेरी सताइश करता रहूँगा। इसमें खुदा का बंदा ये इकरार करता है कि बचपन से ही, लड़कपन से ही, जब मुझे कुछ दुनियादारी का पता भी नहीं था, तब से तू मुझे संभालता आया है, मुझे मुश्किलों से, परेशानियों से निकालता आया है, तब से मेरी उम्मीद तुझ पे जो थी वो पूरी होती रही है। तो ऐ खुदावंद अब भी जो है तू मुझे संभालेगा और मेरी उम्मीद जो है वो तुझ पर जो है वो उसको पूरा करेगा। अब हम अपने 5वें पॉइंट पर आते हैं और आखिरी पॉइंट पे, खुदा पर उम्मीद हमारे लिए बहुत से ख़ास नताइज लेकर आती है। जब हम खुदावंद पर यकीन, ईमान, भरोसा, उम्मीद रखते हैं तो खुदावंद जो है उसके बदले में हमें क्या है, सरफराजी देता है, हमें कामयाबी देता है, हमें बहाली देता है और हमारे लिए आसानियाँ पैदा करता है। जब हम पूरे दिल और पूरे ईमान से खुदावंद पर उम्मीद रखते हैं तो वो हमारी उम्मीद पूरी करता है, हमें हमारे सारे दुखों, तकलीफ़ों और परेशानियों से रिहाई बख्शता है, हमारी ज़िंदगी में खुशहाली लाता है, हमें सरफराज करता है, हमें उठा खड़ा करता है, हमारे दिल से उसकी तारीफ़ निकलती है, खुदावंद की शुक्रगुजारी निकलती है। इसलिए हर वक्त और हर हाल में खुदावंद अपने खुदा का शुक्र अदा करें और अपना रिश्ता खुदावंद से और मजबूत करें और पहले से ज़्यादा उसकी खिदमत करें और उसके नाम के जलाल के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें। तो इसके लिए हम देखते हैं यसाया नबी जो हैं वो भी हमारे ईमान को मजबूत करते हैं। यसाया 40 बाब और उसकी 31वीं आयत, लेकिन खुदावंद का इंतज़ार करने वाले अस्सिर नौ जोर हासिल करेंगे, वो उकाबों की मानिंद बालों पर से उड़ेंगे, वो दौड़ेंगे और ना थकेंगे, वो चलेंगे और मांदा ना होंगे। जैसे है ना, ऐ थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों सब मेरे पास आओ, तो ये उसी तरह लफ्ज़ है, और मांदा ना होंगे, थकेंगे नहीं। हम जब क्या है खुदावंद का इंतज़ार करते हैं, खुदावंद पर हमारी उम्मीद होती है, खुदावंद पर हमारा ईमान होता है, तो वो हमें मायूस नहीं करता। वो कहता है कि अगर हमारी बीमारी से तुम कमज़ोर भी हो जाओगे तो वो तुम्हें नए सिरे से क्या होगा, ज़ोर बख्शेगा। और जैसे उकाब है वो जवान हो जाता है, 40 साल बाद वो फिर पहले की तरह जवान और तेज़ हो जाता है और ज़ोरावर हो जाता है। तो उसी तरह खुदावंद कहता है कि जब वो हमारी फरियादों को, हमारी तकलीफ़ों को, हमारी परेशानियों को, हमारी दुआओं को, हमारी उम्मीदों को पूरा करेगा, तो जो हमें लॉस हुआ है, जो हमारी बीमारी से परेशानी हुई है, उस सब को वो दूर कर देगा, वो हमें बहाल कर देगा। जो हमारा नुकसान भी हुआ है वो भी हमें दुगना देगा। जैसे कि हम अय्यूब नबी की मिसाल देखते हैं कि उसका जितना भी नुकसान हुआ था उसने सब्र किया और
खुदावंद पर उम्मीद रखी कि खुदावंद उसे बहाल करेगा, तो खुदावंद ने उसे पहले से दुगना अता किया। तो यही जो दाऊद नबी हैं वो हमसे यही कह रहे हैं कि जब आप खुदावंद का इंतज़ार करते हैं तो फिर वो आपको बरकत पर बरकत देता है और बरकतें आपको देता है। इसी तरह हम देखें ज़बूर 71 उसकी 14वीं आयत में भी देखें तो उसमें खुदावंद का बंदा दाऊद नबी हमें कहता है, लेकिन मैं हमेशा उम्मीद रखूँगा और तेरी तारीफ और भी ज़्यादा किया करूँगा। और भी ज़्यादा क्यों करूँगा? कि क्योंकि मेरी उम्मीदों को तूने पूरा किया है, मुझे मखलसी दी है, मुझे मेरी तकलीफ़ों से परेशानियों से मुझे मखलसी दी है। और नोहा 3 बाब और उसकी 25 आयत में अगर हम देखें, खुदावंद उन पर मेहरबान है जो उसके मुंतज़िर हैं, इस जान पर जो उसकी तालिब है। तो हम में से जितनी भी जाने हैं, हम में से कौन उसका तालिब है, और हम जो है हम सब में से कौन उसका मुंतज़िर है, कौन उस पर उम्मीद रखता है, कौन उस पर पुख्ता यकीन रखता है कि वो ज़रूर हमारी जो है फरियाद सुनेगा। और इसी तरह मीका 7वें बाब की 7वीं आयत में अगर हम देखें तो उसमें खुदावंद का बंदा हमें कहता है, लेकिन मैं खुदावंद की राह देखूंगा और अपनी निजात देने वाले खुदा का इंतज़ार करूंगा, मेरा खुदा मेरी सुनेगा। हमने देखा कि खुदावंद के बंदों ने यही हमें सिखाया, यही हमें सबक दिया कि हमारा यकीन, हमारा ईमान, हमारी उम्मीद खुदावंद पर ही होनी चाहिए, और हमें अपनी उम्मीद खुदावंद पर रखकर उस उम्मीद के पूरा होने का इंतज़ार करना चाहिए। हमें जल्दबाजी से काम नहीं लेना चाहिए। बाज़ दफ़ा होती है कि हम किसी नागानी मुसीबत में फंस जाते हैं, किसी केस में फंस जाते हैं, तो वो टूल पकड़ता जाता है, हमारा उसमें हालांकि कसूर नहीं होता, लेकिन हम उसमें फंस जाते हैं तो हम परेशान हो जाते हैं। हम जो है वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये चीज़ें ऐसी हो जाएं, लेकिन जो है हमें खुदावंद का इंतज़ार करना चाहिए। अगर हम पर बीमारी है, परेशानी है, तकलीफ़ है, दुख है, कोई भी हमारे साथ मसाइल हैं, तो हमें खुदावंद के उम्मीद पूरी करने का इंतज़ार करना चाहिए। और उसमें बाज़ दफ़ा वक्त भी लग जाता है, बाज़ दफ़ा उसमें हमारी सोच से ज़्यादा वक्त लग जाता है, लेकिन हमारी उम्मीद जो है वो ज़रूर पूरी होती है। तो हमें खुदावंद का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, हमें उससे उम्मीद रहना चाहिए। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से आप सबको और मुझे बड़ी बरकत बख्शे।